मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको ग़िज़ा मिलती है। मेरे भाई, मैं ये थालियां सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, तुम्हारे जज्बाती नारे सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं सिर्फ तुमसे यह बताने आया हूं कि तुम थाली मत बजाओ, तुम सिर्फ इस उंगली से वोट डालो पीडीएम को। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? जब आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, वोट लेने वाले बनेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं अपने आप को यहां पर मजबूत कर सकूं। मैं उत्तर प्रदेश या बिहार या भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं ताकि कोई मेरी मकबूलियत में इजाफा हो सके। मैं भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरी अना को तस्कीन पहुंचे। अरे मैं इसलिए जाता हूं कि अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया है। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, तुम ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारे इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मेरे भाई, मैं आपके थालियों का कभी मोहताज नहीं था। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी थालियों को सुनकर मुझे खुशी मिलेगी। मेरे भाई, मैं ये थालियां सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, तुम्हारे जज्बाती नारे सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं सिर्फ तुमसे यह बताने आया हूं कि तुम थाली मत बजाओ, तुम सिर्फ इस उंगली से वोट डालो पीडीएम को। यही हमारी ताकत का मुजाहरा होगा, यही हमारी ताकत का मुजाहरा होगा। तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये तमाम सियासी पार्टियां हैं, समाजवादी है, बहुत सी पार्टियां हैं, मगर आपने क्या हासिल किया बताइए। आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, मुसलमान है। आप बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको ग़िज़ा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है। याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तिदार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो, ये किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तिदार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तिदार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह ताला। और जो मजलूमों को का साथ नहीं देता, जो लोगों की जानें लेता है, अरे एक दिन आएगा सब चले जाएंगे इस दुनिया से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
दूसरी तीसरी अहम बात हम आपसे अर्ज करना चाह रहे कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा, अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई, ओरिजिनल जबान पर आ गए। बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को, बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे भाइयों और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे, मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान पर आ ही गया। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। तो मोदी जी की गारंटी ये है। बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते, अरे भारत के प्रधानमंत्री आप हैं, आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं ना। ये पसमानदा मुसलमान का पावरलूम किसका है? पावरलूम पर मोदी जी कभी ध्यान नहीं दिए, बिजली की कीमत पर ध्यान नहीं दिए, मगर अब मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, मेरी जबान मत खोलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप, मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर, क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ, कम घुसपैठी नहीं है। वहां से हाथ नहीं उठ रहे, हाथ उठाइए जहां तक आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है और जोर से बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। बोलो मेरे साथ, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। इस मुल्क में अंग्रेजों को हमने भगाया। इस मुल्क को अंग्रेजों के भगाने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। वो माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चढ़ते थे। मोदी जी हमको घुसपैठी कह रहे हैं आप। अच्छा, आप दूसरा इनका झूठ, अरे सुनिए सुनिए, हाँ जिंदा ही है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मर भी जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मौत क्या है? मौत क्या है? इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। हम फना नहीं होने वाले आए मोदी जी। अब दूसरा इनका बात, अब सुनिए, बच्चे पैदा कर रहे हैं ज्यादा। मोदी जी
आपके 6 भाई है नहीं है, बताइए हमको। अमित शाह की 6 बहनें हैं। हाँ, अच्छा, जो आरएसएस के गोलवालकर है, मैंने सुना कि उनके 9-10 भाई बहन थे। मोदी जी, कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो। और सच्चाई ये है कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट, मोदी सरकार का डेटा, इंपेरिकल एविडेंस, आदादो शुमार ये कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में, दलितों में ये बताना चाह रहे हैं ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बढ़ जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी, इतना झूठ तो मत बोलो। वो गाना क्या है, झूठ बोले तो कौवा काटे। मोदी जी, आपको मालूम कि भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी 18.5 या 19% से आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जिस दिन हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज होगी, उसके 40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी।